तो दोस्तों मेरा एक दोस्त है और ये पूरा एक न्यू टेक्नीशियन है। इसका टीवी का थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। पास एक टीवी लेके आया और वो बात है कि टीवी का अंदर सब कुछ पार्ट्स ओके है, तभी टीवी पर लाइट नहीं आ रहा है, मतलब पिक्चर नहीं आ रहा है, स्क्रीन के अंदर लाइट नहीं आ रहा है। इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। चलिए मैं देखता हूँ मेरा शॉप का अंदर, मैं टीवी ओपन करके देखूंगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है और किस तरह वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो टीवी का बैक कवर ओपन किया। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो ये मॉनिटर का पिक्चर ट्यूब है। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपका मन में कुछ डाउट चल रहा है कि यह कभी हो सकता है क्या। ये जो चैसिस है ये मार्केट का चाइना लोकल पीसीबी है। इसका अंदर जो पार्ट्स है अभी इसी टाइम सब कुछ पार्ट्स ओके है, तब भी ये टीवी का अंदर लाइट नहीं आ रहा है। इसका पिक्चर ट्यूब भी ओके है। दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है क्या? तो दोस्तों आ सकता है। आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। और नो लाइट प्रॉब्लम का जो रीज़न है, कौन कौन पोजीशन से हो सकता है, ये वीडियो के अंदर भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। और उसके बाद आपको चेक करके दिखाऊंगा कि इसका अंदर सब कुछ पार्ट्स ओके है कि नहीं है। बट दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ इसका अंदर सब कुछ पार्ट्स ओके है, तभी नो लाइट प्रॉब्लम। तो दोस्तों ऐसा नहीं है मैं छोटा मोटा प्रॉब्लम का ऊपर आपका टाइम है वेस्टेज करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू से लास्ट तक न्यू टेक्नीशियन होगा तो आप देखेगा तो ये वीडियो अलग सा नॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि ये जो वीडियो का जो टाइटल है, ये टाइटल के ऊपर कुछ भी कंपनी का टीवी में मेंशन नहीं किया, क्योंकि इसी तरह प्रॉब्लम कुछ भी सीआरटी टीवी का अंदर आ सकता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ इसी तरह एक मेरा एक दोस्त बताया कि सर आप जो टीवी रिपेयरिंग करते हो और यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करते हो, वीडियो का जो टाइटल है वो टाइटल पर आप नहीं लिखते हो कि वो कौन सा टीवी है। तो दोस्तों ये गलत बात है। मैं जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो अलग अलग ब्रांडेड कंपनी का अंदर आता है, वो जो टीवी मैं रिपेयर करता हूँ वो कंपनी में टाइटल के अंदर ही मेंशन कर देता हूँ। सैमसंग होगा तो सैमसंग, एलजी होगा तो एलजी, इसी तरह मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम ऐसा जो देखा जाता है कि वो प्रॉब्लम कुछ भी टीवी का अंदर हो सकता है। तो दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो का जो टाइटल है उसका अंदर मैं टीवी का कंपनी मेंशन नहीं करता हूँ। इसी तरह ये एक प्रॉब्लम है। इसका जो प्रॉब्लम है ऑल पार्ट्स ओके, तब भी नो लाइट प्रॉब्लम। तो दोस्तों चलिए विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। आपको ये वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों मीटर मेरे पास है। ये दोनों मीटर लेके आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। दोस्तों मेरा पास आरएक्सा भी मीटर है, यहाँ पर मैं पड़ा हुआ रखा हूँ, ये ओके है, ये ख़राब नहीं है। मेरा ये शॉप बहुत छोटा है, इसलिए मैं इधर उधर छोड़ छाड़ करके मैं रखा हूँ बहुत कुछ, ठीक है। आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए सब इधर उधर बहुत छेड़ छाड़ करके रखा है ये सब पीसीबी, ठीक है। तो ठीक है, ये कोई बात नहीं, ये अलग बात है। तो नो लाइट प्रॉब्लम जब आएगा क्या देखना पड़ेगा? तो दोस्तों बहुत दोस्त ने बताता है कि फ़ोन करके कि नो लाइट प्रॉब्लम है, क्या देखना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों हर टाइम बताने का बाद भी उसका जो सॉल्यूशन हर टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि कभी कभी जो प्रॉब्लम आता है वो बड़ा टेक्नीशियन को खुद को ही देखना पड़ेगा, कि मतलब अलग टेक्नीशियन को भी खुद को देखना पड़ेगा। देखने का बाद उसका जो नज़र में वो अलग कुछ ज़रूर देखने को मिल जाता है। इसी तरह प्रॉब्लम जब आता है, इसी तरह ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए नो लाइट प्रॉब्लम जब आएगा, फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि फिलामेंट, टीवी का अंदर एक फिलामेंट रहता है, इसका अंदर ये फिलामेंट जल रहा है कि नहीं, फर्स्ट बात, ठीक है। उसका बाद चेक करने का टाइम आता है कि वोल्टेज, मान लो फिलामेंट नहीं जल रहा है। उसका बाद क्या देखना पड़ेगा कि ये जो ईएसटी है, ईएसटी ऑन है कि नहीं है, क्योंकि ईएसटी जब ऑन नहीं होगा तो फिलामेंट का अंदर सप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि ईएसटी से फिलामेंट सप्लाई आता है, ठीक है। ये बात हो गया अलग सा बात। उसका बाद जो बात आता है कि टीवी का अंदर लाइट नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आपको अच्छा करके समझना पड़ेगा कि लाइट नहीं आ रहा है और पिक्चर नहीं आ रहा है, दोनों बात अलग है, ठीक है। फर्स्ट तो स्क्रीन का अंदर लाइट आना चाहिए, स्क्रीन का अंदर, उसका बाद पिक्चर का बात आता है, ठीक है, वो बात अलग है। बट लाइट मतलब स्क्रीन का अंदर जो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले का अंदर लाइट आना चाहिए, ठीक है। तो ये लाइट इसका अंदर नहीं है। मान लो फिलामेंट जल रहा है, ईएसटी भी ओके है, ईएसटी भी ऑन है, ईएसटी ऑन होने के बाद फिलामेंट ऑन होना चाहिए, फिलामेंट भी जल रहा है, तब भी लाइट नहीं आ रहा है। उसका बाद क्या देखना पड़ेगा कि कुछ भी टीवी हो सकता है, उसका एबीएल एक लाइन रहता है,
तो दोस्तों EST से ABL पिन वोल्टेज वो आउटपुट होता है, और ABL पिन ये EST से इसी तरह मेन प्रोसेसर IC का साथ कनेक्टिंग रहता है, ठीक है। बीच में कुछ पार्ट्स देखा जाता है, वो ABL लाइन प्रॉब्लम से नो लाइट प्रॉब्लम आता है, ठीक है। वो आपको चेक करना पड़ेगा। मान लो ABL लाइन भी ओके है तब भी लाइट नहीं आ रहा है, तो दोस्तों उसका और एक रीज़न है कि ये जो बेस बोर्ड है इसका अंदर एक पॉइंट देखा जाता है जो G2 पिन है। ये G2 पिन का जो वायर, ये जो EST है, EST का जो अलग अलग ये वायर देखा जाता है, तीनों वायर देखा जाता है। यहाँ पर एक वायर है, ठीक है। और ये जो फाइनल एनोड है इसका अंदर वोल्टेज नहीं जाएगा तब भी नो लाइट प्रॉब्लम आएगा। और इसका अंदर दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये G2 पिन पर आता है, ये G2 पिन पर वोल्टेज नहीं आएगा तो नो लाइट प्रॉब्लम आएगा। और ये बेस पर एक कनेक्शन रहता है, तो दोस्तों ये कनेक्शन टूट जाएगा तो नो लाइट प्रॉब्लम नहीं होगा, बट फोकसिंग प्रॉब्लम होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? और क्या देखना पड़ेगा दोस्तों, इसी तरह कुछ रीजन है। तो दोस्तों मान लो EST ऑन है, EST ऑन होने का बाद भी ये जो पिक्चर ट्यूब है इसका अंदर फिलामेंट ऑन होना चाहिए। मान लो EST ऑन है, EST ऑन होने का फिलामेंट वोल्टेज निकलता है तब भी इसका फिलामेंट नहीं जल रहा है, उसका क्या रीजन है? तो दोस्तों ये जो EST है, EST लाइन से रेजिस्टेंस रहता है, वो रेजिस्टेंस ओपन हो सकता है। ये जो लाइन है, ये लाइन से जो वायरिंग कनेक्शन होता है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ से एक वायर जाता है, ये बेस बोर्ड के अंदर ये वायर टूट सकता है, ये वायर लूज कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है। आपको अच्छा करके चेक करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर भी वोल्टेज मौजूद है जो फिलामेंट सप्लाई, तब भी लाइट नहीं जल रहा है, मतलब फिलामेंट नहीं जल रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, तो दोस्तों इसका जो अरेक प्रॉब्लम, ये फिलामेंट काटा हुआ हो सकता है, मतलब पिक्चर ट्यूब खराब हो सकता है। ये जो बेस है, ये बेस का अंदर जो पिन रहता है, जिस पॉइंट से फिलामेंट पिन का साथ कनेक्टिंग होता है, वो जो पिन है वो टूट गया अंदर से, हो सकता है सल्फर के बजाय लूज कॉन्टैक्ट आ रहा है, इसी का रीजन से फिलामेंट नहीं चल रहा है, ये भी हो सकता है। यही सब रीजन है नो लाइट प्रॉब्लम के लिए। बट आपको चलिए ये सब कुछ आपको दिखाऊंगा ये वीडियो के अंदर, बहुत ही नॉलेजेबल ये वीडियो होगा, इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, ठीक है। जो वीडियो का टाइटल पर, थंबनेल पर अब जो दिखा है वही आपको पूरा सच है। चलिए मैं दिखाता हूँ, चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद फर्स्ट कंडीशन क्या देखना पड़ेगा, चलिए ये जो मीटर है, ये मीटर से DC, ये देखिए ये DC वोल्ट का सिंबल आप देख सकते हो, DC वोल्ट रेंज पर सिलेक्ट किया, और ये मीटर का नेगेटिव यहाँ पर कनेक्शन किया, और ये मीटर का जो नेगेटिव ये यहाँ पर भी एक ही जगह में कनेक्शन किया, ठीक है। देखिए अभी स्क्रीन पर लाइट नहीं है, क्लियर हो गया। तो दोस्तों फर्स्ट तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो EST का नीचे वाला जो पिन है, जो फोकसिंग पिन, ठीक है, यहाँ पर ये नीचे वाला पिन, ये घुमा के देखना पड़ेगा दोस्तों। ये घुमाने के बाद लाइट आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ये मैं कुछ भी नहीं किया, ठीक है, ये ओके है। और ये घुमाने का बाद ये यहाँ से जो वोल्टेज निकलता है, ये जो G2 वाला पॉइंट है, ये G2 वाला पॉइंट का वोल्टेज 0 और हाई आप कर सकते हो, ठीक है। तो वोल्टेज चेक करने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट आपको क्या देखना पड़ेगा कि देखिए फिलामेंट जल रहा है कि नहीं। दोस्तों देखिए इसका अंदर जो फिलामेंट है ये देखिए नहीं जल रहा है। दोस्तों फिलामेंट नहीं जलेगा तो लाइट तो नहीं आएगा। तो दोस्तों उसका बाद क्या देखना पड़ेगा कि EST ऑन है कि नहीं है, ठीक है। तो EST ऑन है कि नहीं है कैसे पता करें, देखिए फर्स्ट ये मीटर का अंदर आपको दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट तो देखूँगा कि EST सप्लाई यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। EST सप्लाई कितना होना चाहिए, 110 वोल्ट का आसपास। देखिए EST सप्लाई ओके है। चलिए मैं मीटर को यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है। EST सप्लाई यहाँ पर प्रेजेंट है 110 वोल्ट, ठीक है। और EST जब बन जाएगा, तो EST जब बन जाएगा, ये जो लास्ट नंबर पिन 100 जो 18 वोल्ट निकलता है, ये जो पॉइंट है लास्ट पॉइंट, ये जो डाट है, डाट का ये साइड नहीं है, ये साइड कितना मिलेगा, डाट का ये साइड कितना मिलेगा, ये 110 जैसा। और EST जब ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा, अब देखिए 198 वोल्ट, मतलब इसका EST बन रहा है, ठीक है दोस्तों, इसका EST बन रहा है। तो दोस्तों उसका बाद नो लाइट प्रॉब्लम जब आता है और क्या वोल्टेज चेक करना पड़ेगी, ये जो G2 का, ठीक है, ये G2 का जो पिन वोल्टेज यहाँ पर चेक करने के लिए चलिए मीटर को 600
डीसी रेंज पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 600 डीसी रेंज पर सिलेक्ट करने के बाद ये जो G2 का पिन है यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है देखिए 458 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह वोल्टेज आ रहा है दोस्तों, लाइट नहीं आ रहा है इसीलिए ये वोल्टेज हाई लग रहा है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। और उसका बाद क्या देखना पड़ेगा कि ABL वोल्ट, चलिए ABL वोल्ट को 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया। ये दोस्तों 10 नंबर या 9 नंबर पिन, 9 नंबर पिन ये ABL वोल्ट है। अभी ABL वोल्ट 5.1 वोल्ट। तो दोस्तों ये लाइट नहीं है इसलिए ये लाइट के ऊपर ये वोल्टेज वेरी करता है। तो अभी इसी टाइम ये वोल्टेज भी सही है। तो और क्या देखना पड़ेगा, फिलामेंट सप्लाई। तो दोस्तों ये फिलामेंट यहाँ से 8 नंबर पिन इसका फिलामेंट है और ये 7 नंबर पिन इसका ग्राउंड है। तो फिलामेंट मोड AC होता है, तो इसीलिए मीटर को AC रेंज पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए AC 200 रेंज, ये 600 रेंज, 200 रेंज पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये जो EST का पिन है यहाँ पर AC 4-5 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। बट यहाँ पर दोस्तों देखिए 0 वोल्ट, कुछ भी वोल्ट नहीं है। यहाँ पर AC वोल्ट कुछ भी वोल्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों आपको वीडियो के अंदर बताया कि इसका ऑल पार्ट्स ओके है, सब कुछ पार्ट्स ओके है जो थंबनेल के अंदर आपको दिखाया तब भी। तो दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम जब आता है, चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि देखिए ये जो फिलामेंट का पिन है यहाँ से AC वोल्टेज नहीं निकालेगा तो इसका मतलब 100% EST खराब है। फिलामेंट सप्लाई यहाँ से नहीं निकालेगा तो AC 4 से 5 वोल्ट का आसपास नहीं निकालेगा तो ये EST 100% खराब है। तो दोस्तों ये 1010 EST है, चाइना PCB का EST, इसका फिलामेंट सप्लाई ये होता है। तो दोस्तों आप अच्छा करके देखिए, मेरा जो दोस्त ये लाइन को अच्छा करके साफ सुफ किया और ये लाइन को अच्छा करके चेक किया। चेक करने के बाद देखा कि यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है जो 2.2 ओम्स 1 ओम्स का आसपास रेजिस्टेंस देखा जाता है। और ये जो लाइन जा रहा है, ये जो लाइन जा रहा है यहाँ से यहाँ तक देखिए इसका पॉइंट है। और यहाँ से जो वायर जा रहा है, ये जो वायर है, ठीक है, ये जो वायर जा रहा है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक भी इसका कनेक्शन सही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये ग्राउंड पिन है और ये कैथोड पिन है और उसका बाद ये 2 पिन, एक नेगेटिव होता है एक फिलामेंट होता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, बट दोस्तों ये EST ओके है, EST खराब नहीं है। और ये EST से 4-5 वोल्ट के आसपास फिलामेंट वोल्टेज भी निकल रहा है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों जो मीटर है ये अभी न्यू मैं खरीद किया। ये बहुत बढ़िया सा मीटर है, यूनिटी T ये जो मीटर है इसका अंदर NCB एक बढ़िया सिस्टम है। तो तब भी ये मीटर का अंदर दोस्तों ये AC वोल्ट चेक नहीं किया जाता है। बट आपको और बताना चाहता हूँ जो DM98 का जो डिजिटल मल्टीमीटर ये बड़ी सा, इसका प्राइस भी ज़्यादा है, तब ये मीटर से ये AC वोल्ट चेक नहीं किया जाता है। इसी तरह मार्केट के अंदर बहुत डिजिटल मीटर देखा जाता है जिस मीटर से AC वोल्ट मतलब फिलामेंट सप्लाई वोल्ट चेक नहीं किया जाता है, ठीक है। बट दोस्तों ये जो मीटर है ये मीटर से AC वोल्ट चेकअप कर सकते हो। ये जो मीटर है ये मास्टेक कंपनी का मीटर है, बहुत दिन का ये पुराना वाला मीटर है, ठीक है। ये मीटर का कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि पहले से ही मैं क्यों सिलेक्ट करके रखा हूँ क्योंकि AC का जो रेंज है ये 2 रेंज का अंदर ये डिस्प्ले नहीं आता है कभी कभी, तो इसीलिए मैं पहले से ही सिलेक्ट करके रखा हूँ कि दोस्तों आप देख सकते हो। ये जो V वाला ये जो निशान है ये AC वोल्ट चेक करने के लिए मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया, ठीक है दोस्तों। और DC वोल्ट चेक करने के लिए ये जो वाइट वाला आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है ये DC वोल्ट चेक करने के लिए ये जो V वाला निशान है, ठीक है। तो ये जो V वाला ये जो निशान है ये AC वोल्ट चेक करने के लिए आपको ये जो मीटर के अंदर देखिए ये जो V वाला निशान है AC वोल्ट यहाँ पर चेक करके देखा AC वोल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए ये दोनों मीटर का नेगेटिव पोर्ट मैं यहाँ पर ही कनेक्शन करके रखा हूँ। अभी मैं सप्लाई देख के आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो टॉपिक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया और ये मीटर का कोड कौन सा है, ये कोड है, ठीक है। तो चलिए आप देख सकते हो ये वाला कोड है, ठीक है। और ये जो EST है EST का ये पिन पर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये जो पिन है यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, देखिए 4.6 वोल्ट, मतलब EST से
इसका फिलामेंट सप्लाई निकल रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात जो है, तो फिलामेंट तो ऑन होना चाहिए, फिलामेंट जलना चाहिए, तब भी फिलामेंट क्यों नहीं जल रहा है। तो चलिए मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ कि दोस्तों ये तो कन्फर्म हो गया, ये EST का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये EST का प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये मीटर आप खरीद करना चाहता हो तो ये मीटर का जो लिंक, अमेजन लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। ये मीटर भी बढ़िया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से परचेज कर सकते हो। और दोस्तों ये जो मास्टेक का मीटर है, ये आप अमेजन पर सर्च करेगा तो अलग अलग कंपनी इसको सेल करता है, अलग अलग प्राइस भी देखा जाता है। बट मैं जो आपको लिंक दे दूँगा वो ओरिजिनल मास्टेक का कंपनी होगा। ठीक है, और उसका प्राइस भी आपका बजट का अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर मैं मीटर रखने के बाद आप फॉलो कीजिए। ये देखिए AC वोल्ट 4.5 ये मिल रहा है। ठीक है, और ये जो लाइन ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लाइन का अंदर आप मीटर पर फॉलो कीजिए। मैं ये धीरे से लाइन को ये लिख के जाता हूँ। देखिए यहाँ पर भी 4.6 वोल्ट मिल रहा है, आप अच्छा करके फॉलो कीजिए मीटर पर। और ये जब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए यह देखिए 4.5 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। मतलब EST पिन से जो वोल्टेज निकल रहा है, ये लाइन से जो वोल्टेज यहाँ पर आना चाहिए रेजिस्टेंस का पास, यहाँ पर वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब इसका ऑल पार्ट्स ओके है, ये रेजिस्टेंस भी ओके है, यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है। तो इसीलिए ये जो पॉइंट से वोल्टेज यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर यहाँ पर जो फिलामेंट सप्लाई आना चाहिए, यहाँ पर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है। यहाँ पर भी वोल्टेज देखिए नेगेटिव पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये जो फॉयल लाइन है, ये जो फॉयल लाइन ये अंदर से ओपन हो गया, इसका अंदर से ओपन हो गया। बट दोस्तों ये PCB टूटा फूटा नहीं है, ये PCB टूटा फूटा नहीं है, क्रैक भी नहीं है, इसका सब कुछ लाइन ओके है। सिर्फ सल्फर के बजाय, ठीक है, ये जो लाइन है इसका सल्फर के बजाय इसका अंदर से जो फॉयल लाइन जो कॉपर का होता है ये खराब हो गया, डैमेज हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह टीवी के अंदर बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, बहुत कुछ प्रॉब्लम। मान लो वीडियो यहाँ पर सिग्नल इन किया और ये जो शुरू लाइन जा रहा है, जो घुमा के ये IC के अंदर आ रहा है, बीच में कुछ भी एक लाइन इसी तरह ब्रेक हो गया, उसी का रीजन से बहुत कुछ टाइम प्रॉब्लम आ सकता है। तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है यह से एक्वायर लेके आपको ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। कनेक्शन करने के बाद लाइट आ जाएगा, क्योंकि इसका सब कुछ वोल्टेज ओके है। ठीक है, तो चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मेरा पास एक ट्वीजर है। ठीक है, ट्वीजर लेके अभी देखिए इसका अंदर लाइट नहीं है। ठीक है, लाइट नहीं है, और ट्वीजर लेके मैं ये जो पॉइंट है देखिए ये ट्वीजर का ये पिन पर यहाँ पर रखता हूँ और मैं ये रेजिस्टेंस का यहाँ पर रखता हूँ। देखिए रखने के बाद क्या होगा, आप अच्छा करके देखिए फिलामेंट इसका ये देखिए जल रहा है, फिलामेंट जल रहा है। ओके, और स्क्रीन के अंदर देखिए लाइट भी आ गया, आप देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीन के अंदर लाइट आ गया। तो चलिए फिलामेंट आप अच्छा करके देख सकते हो, फिलामेंट जल रहा है। और ये मैं जब छोड़ दूंगा, देखिए जब छोड़ दूंगा इसका फिलामेंट सप्लाई धीरे धीरे डाउन हो जाएगा और लाइट भी चला जाएगा। फाइनली दोस्तों ये EST का जो फिलामेंट सप्लाई पिन है ये ऐसे कॉइल लेके यहाँ पर मैं कनेक्शन कर दिया। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया मैं। और चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी सप्लाई देखिए अभी लाइट नहीं है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद आपको फर्स्ट क्या फॉलो करना पड़ेगा कि फिलामेंट जल रहा है कि नहीं। अब देख सकते हो इसका फिलामेंट देखिए अभी जल रहा है और स्क्रीन के अंदर देखिए लाइट भी आ गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो का टाइटल का ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक्स फोरम जो लिखा देखा जाता है, तो दोस्तों ये मेरा एक सेकेंड चैनल है। तो दोस्तों ये सेकेंड चैनल के अंदर न्यू टेक्नीशियन के लिए मैं बहुत कुछ वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों वो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ये चैनल पर आपको विजिट करने के लिए ये जो ब्लू वाला आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स फोरम लिखा आप देख रहे हो चैनल का जो वीडियो का टाइटल का ऊपर, वहाँ पर आप क्लिक करेगा तो आप डायरेक्ट वो चैनल के अंदर चला जाओगे।